हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा हमें 3 सॉलिड स्फीयर आर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तीन हमारे पास सॉलिड स्फीयर दे रखे थे जिनका हमें डायमीटर गिवन है। फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, जिनको पिघला कर एक सॉलिड बड़ा वाला स्फीयर बनाया गया है। द डायमीटर ऑफ अ न्यू स्फीयर इज़, तो इसका डायमीटर बताओ क्या होगा। देखो, मैं इसको स्पेयर नाम दे देता हूँ, स्पेयर S1, इसे नाम देते हैं S2, इसे नाम देते हैं S3 और इसे नाम देते हैं S4। हमें इनका डायमीटर गिवन है, डायमीटर, ठीक है। जो S1 है उसका गिवन है 6 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 8 सेंटीमीटर, तीसरे वाले का 10 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो इनकी जो रेडियस है मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, फर्स्ट वाले की रेडियस, क्योंकि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो इसका हाफ कर दो, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले जो स्पेयर है इसकी रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिवाइड बाई 2 कर दिया 4 सेंटीमीटर, एंड तीसरे वाले की रेडियस R3 से डिवाइड बाई 2 कर दिया 5 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है, ठीक है, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल R से। ये हमारी कैपिटल R है, ये R3, R2 एंड R1 है। देखो, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो इन तीनों का जो वज़न होगा, मास होगा, उतना ही मास इसका अकेले का होगा, क्योंकि हमने इन तीनों को पिघला के इसे बनाया है। तो मैं इन तीनों के वॉल्यूम को सम करके इसके वॉल्यूम के इक्वल रख देता हूँ, क्योंकि इन तीनों को पिघला के इसे बनाया है। तो लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ S4 के। तो है तो सारे स्पेयर, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बट इसमें आर फर्स्ट वाली है तो R1, R2, इसकी R3। इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर, आर कौन सी, कैपिटल वाली, ठीक है। तीनों में 4/3 पाई सेम आ रहा है तो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई इधर है सेम है, कैंसिल हो गया। अब R1 हमें कितना दे रखा था, 3, क्यूब है इसका मतलब 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। R2 दे रखा 4, क्यूब लगा रखा इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से ये हमें दे रखा 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे R क्यूब, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 3 से 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। यहाँ पे चला मेरा R क्यूब। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो इनको प्लस करने पे आ जाएगा मेरा 216, यहाँ पे R क्यूब। अब 216 के करेंगे फैक्टर। अब फैक्टर करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्यूब हटेगा तो सामने वाले पे जाएगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट सॉल्व करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 का डिवाइड दिया इसके अंदर, 108, 2 का डिवाइड दिया 54, 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देखो, क्यूब रूट में से जिसका 3 का पेयर बनता है उसमें से एक ही नंबर बाहर आता है। इन तीनों में से 2 बाहर, इन तीनों में से 3 बाहर। तो जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, किसकी, S4 स्पेयर की। अब रेडियस आने के बाद हमें निकालना है इसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ S4। तो इसका डबल कर दो, 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हमें द रेडियई ऑफ एंड ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि कोई फ्रस्टम है जो कि इस तरीके से, मैं आपको इसकी शेप दिखा देता हूँ कि किस तरीके का होता है। ये जैसा पानी का गिलास होता है हमारा, उस तरीके से हमारा होता है फ्रस्टम। इसे बोलते हैं स्लैंट टाइप। ये सर्कुलर बेस है इसकी, इसीलिए इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर से, ये बड़े वाला बेस है तो इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये है रेडियस, ये भी रेडियस, ये हमारी होती है जो वर्टिकली होती है वो होती है हाइट, और जो ये होती है तिरछी वाली इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल के थ्रू। ठीक, हमें यहाँ पे दे रखा है जो कोन है 40 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, एंड 38 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियाई है। तो ये 38 हो गया और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। पूछा है द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, इसकी स्लैंट हाइट पूछे, स्लैंट हाइट बोलेंगे इस वाली हाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रस्टम, जिसमें हाइट 40, कैपिटल आर 38, स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, जिसका फॉर्मूला होता है
एच स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एच हमारा वो कितना है 40 का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 38, स्मॉल आर हमें दे रखा है 8, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600, माइनस किया कितना आया 30। अब 1600 और 30 को 30 से गुणा करेंगे, ये आएगा हमारा 900। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2500। अब देखो 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 और पीछे 2 0, इसको लिखेंगे हम 10 × 10। अंडर रूट में जिसका पेयर बन जाता वो तो आ जाता बाहर, इन दोनों का पेयर बनने में से ये बाहर हो गया, तो 5 × 10 = 50 सेंटीमीटर, ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। क्लियर है, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।